व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चिप। वोकेशनल ट्रेनर, देखिए वोकेशनल ट्रेनर्स वो लोग हैं जिनका बहुत ही अहम रोल है इस समय एजुकेशन में, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से कहा कि देखिए हम मेक इन इंडिया में काम कर रहे हैं, हमें एक स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए और स्किल्ड वर्कफोर्स को तैयार करने के लिए स्कूल से ही इनकी शुरुआत होनी चाहिए और हाई स्कूल्स में और हाई सेकेंडरी स्कूल्स में इसके लिए वोकेशनल टीचर्स और ट्रेनर्स को वहां पर लाने की एक प्लान और स्कीम चली और ये मेरे सेंट्रल स्कीम्स थी और सेंट्रल स्कीम्स के तहत जो है इनको लाया गया, जिनका काम था बच्चों को तैयार करना और तकरीबन 14 से 18 ट्रेड्स के बीच में जो है ये लोग वहां पर ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि 2016 से ये लोग वहां पर अपॉइंट हो रहे हैं, लेकिन इनको एक कंसोलिडेट सैलरी पे रखा गया है और ना ही इनकी सैलरी एनहेंसमेंट की गई और ना ही कोई इनके लिए जॉब पॉलिसी फ्रेम की गई। और इससे भी बड़ी बात ये कि इनको अपॉइंट करने के लिए प्राइवेट फर्म जो है वो प्राइवेट फर्म को लाया गया, आउटसोर्स जो है इनकी तरफ से किया गया। और जबकि ये भी एक गाइडलाइन है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से कि आप इनको हायर करने के लिए इन्हें आउटसोर्स नहीं कर सकते, किसी प्राइवेट कंपनी को बीच में नहीं ला सकते। तो एक तरह से वायलेशन यहां पर हुई और आज ये लोग वेल क्वालिफाइड हैं, एमटेक है, बीटेक है और एमबीए है, हर तरह की जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन इनके पास है, उसके बावजूद भी इनके लिए किसी तरह की भी सोशल सिक्योरिटी नहीं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं। ये सिचुएशन है इस समय जम्मू कश्मीर में जितने भी वोकेशनल ट्रेनर्स हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई थी जब स्कीम लाई गई सेंटर की तरफ से, ये सेंटर स्कीम है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से कि जब आपको हायर किया जाएगा तो किसी तरह से आउटसोर्सिंग नहीं होनी चाहिए। तो पहले ही यहाँ पर आउटसोर्सिंग हुई। इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं कि क्या आज सारी गड़बड़ वहीं से शुरू हुई? बिल्कुल, मैं भी शायद उस टाइम सरकार को लगा होगा 2016 में, शायद ये एक नई चीज़ थी, वोकेशनल एजुकेशन का कंसेप्ट नहीं था यहाँ के अवाम में, बच्चों में, स्कूल्स में। तो कहीं अगर ये फेल हुआ तो हम आराम से इनको निकाल सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हम इस जो हमारा ये काम है इसको कहाँ तक पहुँचाएंगे, ये सरकार ने नहीं सोचा था। लेकिन अब जब वो देख रही है कि हमने किस ऊंचाई तक इसको पहुँचाया है, इसका जो बेनिफिट हमें, अब जो लाभ जो हमारे डेवलपमेंट का जो उनको सोचना चाहिए था वो नहीं सोचा। हाँ, वोकेशनल एजुकेशन में डेवलपमेंट जो फंड्स की बात की जाती है, वहाँ पे तो गेस्ट लेक्चर, इंडस्ट्रियल विजिट जहाँ पे 300-500 रुपये दिए जाते थे पहले, वो तो अब 80-40 हज़ार, लेकिन हमारे शहर वही के वही है। और जो बात आपने की कंपनीज का जो काम था वो उनका एक्सपर्टाइज हासिल करना था हमारे हायरिंग प्रोसेस में। उनका काम यही नहीं था कि उनके अंतर्गत ही हमें रखा जाए। यहाँ पे बहुत सारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, वहाँ पे भी कंपनीज के थ्रू एम्प्लॉयज को हायर किया जाता है, लेकिन फिर उनको डायरेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑफ द डिपार्टमेंट रखा जाता है। लेकिन हमारे केस में सिनेरियो डिफरेंट है। तो बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क है सरकार पे कि क्यों कंपनीज को रखा गया है और रोल क्या है कंपनीज का। आज तक ये क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि जो सारा काम है गेस्ट लेक्चर, बच्चों को पढ़ाना, उनके इंडस्ट्रियल विजिट्स, उनका इंटर्नशिप वगैरह, वो सारा काम हम करते हैं। तो कंपनीज क्या कर रही है, ये सवाल निशाना है। और हमने ये बात हमेशा बार बार दोहराई है, सरकार को हमने कहा है, हमारे डायरेक्टर साहिबान को हमने कहा है, मीडिया पर्सन आपके थ्रू भी हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप बताइए कि रोल क्या है कंपनीज का। अगर उनका रोल ही नहीं है तो आप निकालिए। जैसे हरियाणा में निकाला गया, मिजोरम में निकाला गया, अंडमान निकोबार में निकाला गया, अब हिमाचल में निकाला जा रहा है, तो यहाँ पे भी निकालिए। और 2018 में तो ऑलरेडी उनको निकाला गया था, 2019 से फिर क्यों वापस लाया गया? आप लोग कंसोलिडेट सैलरी आपको शुरू से जितने 20,000 के करीब जो मिल रही है, तो आज भी वैसी ही उतनी ही सैलरी है। कैसे चलता है आपका, मतलब किस तरह से लाइवलीहुड, आप कैसे पूरा जीवन का जितना भी दिन के जो आपके घरों के खर्चे कैसे चलते हैं? बिल्कुल सर, आप समझ लीजिए संघर्ष है। हमारी जवानी लुट गई है। 20,000 जहाँ 10 साल पहले चले मान लेते उस टाइम फिर भी ठीक सैलरी थी। अगर वो एनहांसमेंट होती तो सफरिंग ना होती। हम सफ़र कर रहे हैं जिसके कारण ही हम रोड पे आए। अगर हम सफ़र ना कर रहे होते, 20,000 पे हमारी चल रही होती ज़िंदगी, तो हम रोड पे ना आते। तो हम सरकार को बता रहे हैं कि आप देखिए, खुद आपने अपनी परकस वगैरह बढ़ाई, बाकी लोगों के लिए भी सैलरी बढ़ा रहे हो, हमारा क्या? स्कूल में जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन को लेके हम बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं, वहीं पे आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि ये जी वोकेशनल ट्रेनर थर्ड पार्टी वाला 10,000 20,000 वाला, ये जी वही काम करता है जो यहाँ का लेक्चरर टीचर करता है, 4 क्लास पढ़ा, तो वो तो 1-2 क्लास पढ़ा रहे। तो आप कौन सा माहौल बना रहे हो?
अब कौन सा आपको लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्पैरिटी है कि डिस्पाइट यू पीपल बीइंग सो मच क्वालिफाइड, लेकिन आपको वहां पर जिस तरह से सैलरी में डिस्क्रिमिनेशन की जाती है वो कहीं ना कहीं गलत है? एब्सोल्युटली राइट। और नॉट ओनली दैट, यू आर गोइंग टू मेक स्किल्ड इंडिया, और स्किल्ड इंडिया का सपना साकार करने के लिए आप लोगों ने हमें ग्राउंड पे एज ए इम्प्लीमेंट तो हम ही करें ना, तो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले हम हैं। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि वोकेशनल एजुकेशन आप देखिए, जो हमारे फॉरेन कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है, न्यूजीलैंड की बात की जाए या स्विट्जरलैंड वगैरह की बात की जाए, जो वहाँ के वोकेशनल ट्रेनर्स हैं उनकी ईयरली मंथली सैलरी 4 लाख है, 5 लाख। हमारी तो 1 साल की 2 लाख सैलरी नहीं है। आप जो स्किल्ड इंडिया की बात कर रहे हो, वहाँ उनको देख के आप लोगों ने ये यहाँ पे स्टार्टअप लिया इस चीज़ का, ताकि एक स्किल्ड इकोसिस्टम आप क्रिएट करें। ये तो प्रधानमंत्री जी की बड़ा इनिशिएटिव था कि मेक इन इंडिया होना चाहिए, हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं उनको वहीं पे स्किल प्रोवाइड की जाए ताकि वो स्किल डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएं। तो उसमें आप लोगों का बड़ा एक अहम रोल रहता है। तो लगता है कि उसके कुछ आउटकम्स भी आ रहे हैं? एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट? वी हैव हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स। हमारे पास सक्सेस स्टोरीज है। हमारे बच्चे, उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, उनका अच्छी खासी कंपनीज में प्लेसमेंट हुआ है। हमारे बहुत सारे बच्चे हायर एजुकेशन में, आप देखिए, अपने स्किल जो उनके सब्जेक्ट्स उसमें उन्होंने कंटिन्यू किया है। दे आर डूइंग एब्सोल्युटली फेबुलस। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। आप हमारा ट्विटर हैंडल देख लीजिए, सोशल मीडिया हैंडल देख लीजिए, हमने बहुत सारी स्टोरीज वहाँ पे दिया। और ये सरकार को भी पता है कि ये बेहतरीन काम कर रहे हैं, और उन्होंने वादे भी किए थे। आवाम की आवाज़ में हमारे एलजी सरकार ने वादा किया था कि आप लोगों के लिए जॉब पॉलिसी फ्रेम की जाएगी। हमारी जो पिछली सरकार थी, कोalition सरकार, उन्होंने वादा किया था, कमेटीज बनाई गई थी, लेकिन फिर ग्राउंड लेवल पे कुछ हुआ नहीं। ऐसी सिचुएशन में मतलब आपकी बातचीत कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ जरूर हुई होगी, तो क्या डेवलपमेंट वहां पर हुई? क्योंकि दूसरे राज्यों में भी ये चीजें इंप्लीमेंट हुई हैं, ऐसी स्कीम्स हुई हैं, तो वहां पर सिनेरियो डिफरेंट है क्योंकि उनको वहां पर चीजें मिल रही हैं, बेनिफिट मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहां पर मामला अटका? समझ में नहीं आ रहा है। हमारी जो फाइल, हमारी जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, वहाँ से फाइल हमारे समग्र शिक्षा अभियान वहाँ तक पहुँची थी। वहाँ पे उन्होंने क्लियर कट कहा कि बिल्कुल सैलरी को लेके उन्होंने कहा कि इनकी सैलरी इंक्रीमेंट, सैलरी इनकी एनहेंस होनी चाहिए। उन्हें रेगुलाइजेशन को भी लेके कहा कि इनकी रेगुलाइजेशन होनी चाहिए, वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का डोमेन है। उन्होंने ये तक कहा कि कंपनीज को हम बाहर करके कंटिन्यू इसको कर सकते हैं, विदाउट कंपनीज भी काम चला सकते हैं। उन्हें ये तक कहा है उस ऑर्डर में, मेरे पास ऑर्डर है, कि हायरिंग का जो प्रोसेस है उसमें भी हम कंपनीज के बगैर आराम से कर सकते हैं इनका हायरिंग, वोकेशनल ट्रेनर्स का फर्दर जो उनको एंगेजमेंट करनी होगी यहाँ पे। तो फिर सेक्रेटरी से आगे फाइल आगे बढ़ी नहीं, कोई डिसीजन लिया नहीं गया, जिसके कारण हम रोड पे आए। लेकिन वही कह रहा हूँ, अल्टीमेटली आप लोगों ने एक प्रोटेस्ट का एक रुख अख्तियार किया, लेकिन जो पिछले दिनों जो इंसिडेंट हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट था। लेकिन इस इंसिडेंट में आखिर एडमिनिस्ट्रेशंस की तरफ आपको क्या लगा? आप मायूसी है क्योंकि अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है? देखिए, मायूसी तो ऑब्वियसली है, लेकिन हमारे जो हौसले वो कम नहीं हुए। हम तो अपनी बात, हम अपनी आवाज़ है उसको तो बुलंद करके रहेंगे, और जब तक ना हमें इंसाफ मिलेगा हम रोड पर ही रहेंगे। हाँ, एक चीज़ है कि कहा जा रहा है कि हमारे जो स्टेट है, हमारे जो यूटी अभी है, उसकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो सही नहीं है ना। तो उसमें हमने कहा था कि चलिए, अगर हमारा एनहेंसमेंट अभी नहीं हो पाता जैसे बाकी स्टेट में हुआ, एटलीस्ट कंपनीज को निकाला जाए। अब कंपनीज को करोड़ों दे रहे हो, तो वहाँ पे फाइनेंशियल बर्डन नहीं है वो सरकार के लिए। कितने वोकेशनल ट्रेनर अगर जम्मू कश्मीर में बात करें, क्या नंबर क्या है? यहाँ पे हम 2187 वोकेशनल ट्रेनर्स हैं जो कि हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में काम कर रहे हैं। बिल्कुल 2187। तो एक तरह से अब आप फाइनल मतलब क्या मांग क्या है? एक तो आप रिमूवल चाहते हैं कि ये जो बीच में बिचौलिए बिठा रखे हैं कंपनी के, ये हटे, और नेशन बिल्डर्स हैं हम। क्या हम सच में नेशन बिल्डर्स हैं? सरकार को हम कहना चाहते हैं नेशन बिल्डर्स को आप सड़कों पे ला रहे हैं। हम तो ऐसे ही सड़कों पे नहीं आएंगे ना। आप समझिए हम कितना सफ़र कर रहे हैं। हमारी जवानी चली गई और हमने आपके जो सपने थे वो साकार किए। स्किल्ड इंडिया, ये भी सुना आप में से बहुत ज्यादा जो है आने से पहले उनका एक्सपीरियंस है, प्राइवेट कंपनीज में काम करते थे, अच्छी खासी सैलरी आप लेते थे, तो लेकिन यहाँ आकर। Absolutely right. I too was working in INFS, Infrastructure Engineering Financial Services. I was getting around 25 to 30,000 salary. But after coming here, I never knew that कि मेरा कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर मैंने वहाँ पे कंटिन्यू किया होता तो ऑब्वियसली आज मेरी सैलरी 70-80 हज़ार होती। You people have lost a very precious and golden moment. Absolutely right. The promises the government that time made with us were not fulfilled. And we are just reminding them every day that you just fulfill your promises you have made with us.
That's very important. We, to our people, we are not machines, we are humans. Treat us like humans. If you call us nation builders, you have given us the portfolio, the assignment to make our youth better, skilled. You must look into our issues. You must look into our development. क्या अभी मांग क्या है? मुख्य आपकी मांग है? हमारी मुख्य मांग यही है, सबसे पहले जो कंपनीज को एज ए शील्ड आप इस्तेमाल कर रहे हो और वहाँ पे फिर हम कहते हो कि हमें आपके साथ कुछ भी नहीं है, कंपनीज को निकालिए। जो नैरेटिव सेट किया गया है कि सारा काम कंपनीज कर रही है, वो नैरेटिव आप काइंडली खत्म कीजिए। जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती इस पर? यस, एब्सोल्युटली। जब बाकी स्टेट्स में हो रहा है, वन नेशन वन लॉ की बात है, तो यहाँ पे क्यों नहीं होगा? JNK में क्यों नहीं होगा? आप बताइए, सरकार को बताइए। और हाँ, अगर कंपनीज का ही सारा रोल है तो फिर हमें निकाल दीजिए, उनसे ही कराइए ये सारा काम। हाँ, एक चीज है कि आप हमें टर्मिनेट करके, हमें रिमूव करके, वो कोई सोल्यूशन नहीं है। कल को जो नए लोगों को आप लगाओगे, वो भी तो रोड पे आएंगे ना, वो भी तो रोड पे आएंगे, फिर उनको क्या जवाब दोगे? तो बिल्कुल जो ये पॉलिसी मेकिंग का जो मसला है ना, ये जो इसमें चेंजेस लानी है वो लाइए। और गलत नहीं है, आपके पास ऑर्डर्स हैं, MHRD भी आपको कह रहा है कि आप इसको टाइमली आप चेंज करिए इन ऑर्डर में। जहाँ पे स्टेट की बेहतरी की बात हो, टीचर्स की बेहतरी की बात हो, स्टूडेंट्स की बेहतरी की बात हो, तो आप उसमें अमेंडमेंट्स लाइए। गलत क्या, ऑर्डर्स है हमारे पास। देखिए, डिमांड्स बिल्कुल जेन्युइन है। अगर सरकार पूरे ने एक इनिशिएटिव लिया है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है कि आपको वोकेशनल ट्रेनर्स के तौर पर जो है स्कूलों में एक इंडस्ट्री स्किल डेवलपमेंट जो है वो तैयार करना है, उन बच्चों को तैयार करना है, ताकि जैसे ही वो स्कूल से बाहर आए या कॉलेज फिनिश करें तो बिल्कुल तैयार रहें। सिर्फ एक एकेडमिक्स जो है वो एक एजुकेशन से कुछ नहीं चलता है। आजकल के समय के हिसाब से जो है बढ़ना पड़ेगा, स्किल्ड जो है बनना पड़ेगा। उसको लेकर ये लोग बड़े ही अहम और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन उसमें इनके लिए देखिए परेशानियां कितनी हैं। 9 की सैलरी इनहेंसमेंट की गई है और बीच में जो बिचौले हैं वो इसलिए रखे गए हैं कि सरकार जो है अपने आप पर किसी तरह की कोई मुसीबत नहीं लेना चाहती, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती कि ये कहें कि देखिए हम सरकार के खाते में है तो हमें भी रेगुलराइज कीजिए। लेकिन कम से कम इनकी सैलरीज तो एनहांस कीजिए समय के साथ साथ। ये लोग वो लोग हैं, जब ये लगे थे इससे पहले ये प्राइवेट कंपनी में काम करते थे अलग अलग जगह पर, और वहां पर फ्यूचर में आने वाले समय के साथ साथ जो सैलरी भी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल स्टैग्नेशन रही और पिछले 10 साल के करीब का समय हो चुका है, अभी भी वहां पर स्टैग्नेशन है, जिस परेशानी का सामना ये लोग अभी भी कर रहे हैं।